नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ही चैनल क्विक स्टोरी में दिल से स्वागत है। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो वह एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती ताकि कोई जरूरतमंद या भूखा व्यक्ति उसे आकर खा ले और अपनी भूख को शांत कर ले। एक बूढ़ा फकीर रोज दोपहर को उस घर के बाहर से गुजरता और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता और रोटी लेकर यह कहता हुआ आगे बढ़ जाता कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आ जाता है। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत रोज खिड़की पर रोटी रख देती और वह बूढ़ा फकीर रोज आता, रोटी लेता और वही एक शब्द दोहराकर चला जाता। वह औरत एक ही बात सुनते सुनते परेशान हो गई। सोची, कितना स्वार्थी व्यक्ति है। मैं उसके लिए रोज एक रोटी रखती हूँ और आज तक इसके मुंह से धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं निकला। पता नहीं रोज क्या एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो उसके कहने का मतलब ही नहीं समझ में आता। उस औरत ने निश्चय कर लिया कि अब उस बूढ़े फकीर से पीछा छुड़ाएगी। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अगले दिन उस बूढ़े की रोटी में जहर मिला दिया। जब वह उस जहरीली रोटी को खिड़की पे रख रही थी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, ये मैं क्या कर रही हूँ, यह तो पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया और दूसरी रोटी बनाकर खिड़की पे रख दी। प्रतिदिन की तरह वह बूढ़ा फकीर आया और रोटी उठा लिया और वही शब्द बुदबुदाया और वहां से आगे निकल गया। महिला के मन में चल रहे उन विचारों से अनजान वह बूढ़ा फकीर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हर दिन की तरह वह महिला खिड़की पे रोकती रखती थी और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, जो अपने काम की तलाश में दूर के एक नगर में गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वह रोज उसकी सुरक्षा के लिए और वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी। एक शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अपने बेटे को दरवाजे पे खड़ा देखकर हैरान रह गई। बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े भी बुरी तरह से फट गए थे और वह माँ से बोला, माँ, यह एक चमत्कार ही है कि मैं यहाँ आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। यहाँ से मैं सिर्फ 1 मील की दूरी पर था तो मैं भूख के मारे इतना व्याकुल हो गया था कि चक्कर खाकर गिर पड़ा। अचानक से एक फकीर वहां से निकला और उसने अपने मुंह का निवाला मुझे दे दिया और बोला, यही एक रोटी मैं प्रतिदिन खाता हूँ, लेकिन आज तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। माँ ने पूछा, वह बूढ़ा कौन था? तो बेटे ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब वह रोटी देकर जाने लगा तो बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं आपके पास वापस आता है। यह शब्द सुनते ही माँ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से सट गई। उसे वह जहरीली रोटी याद आ गई जो उसने असमय बनाई थी उस फकीर से पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन उस रोटी को अगर वह आग में न डालती और बूढ़ा उसे लेकर चला जाता तो उसका बेटा वही रोटी खा लेता और उसके सामने जीवित न रहता। अब उसे बूढ़े फकीर की बात समझ में आ गई कि आप जो बुरा करते हैं आपके साथ रहता है, लेकिन आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप हमेशा अच्छा करते रहिए। कभी भी अच्छा करना बंद मत कीजिए, भले ही उसका फल कुछ देर में मिले, लेकिन मिलता जरूर है। तो दोस्तों, आप सबको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, तथा पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तथा हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।